हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। 18 रुपये का शेयर है और 5% की लोअर सर्किट यहाँ पर लग गई। और आज बाजार का मूड वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और अभी भी देखा जाए तो जिस तरीके से ग्लोबल हालात बने हुए हैं, डेफिनेटली मार्केट जो है वो प्रेशर में रहने वाला है। और ऐसे में जो कंपनियाँ स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उनकी हालत वैसे भी ख़राब होने वाली है। लेकिन वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर को लेकर, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसने पिछले 2-3 क्वार्टर में पूरा खेल पलटा है। एक टाइम था जब ये भाई साहब कंपनी ठीक ठाक नहीं थी, ठीक है, ये बहुत ही कम प्राइस पे ट्रेड करने वाले शेयर्स थे और इवन 70 कोविड के टाइम पर तो ये 1 रुपये से भी कम था। लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर में जिस तरीके से इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, उसने वाकई में लोगों को इम्प्रेस ज़रूर करा है। और बात करते भी उसके बारे में कि नंबर्स कैसे थे, इसके अलावा यहाँ पर मेजर सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक साल में 160% का ग्रोथ है, लगातार तेज़ी आई थी, 23 रुपये से भी ऊपर गया था, बाद में ऐसी गिरावट आई कि 15 रुपये पर भी आ गया। उसके बाद तेज़ी दिखाने के बाद अभी अगर आप देखोगे तो ये 17 और 20 रुपये के रेंज में अटका है। 17 रुपये और 20 रुपये के रेंज में ये अटका हुआ है और डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर जो एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है वो 15 रुपये के आसपास ज़रूर है। 15 रुपये तक मुझे लगता है कि ये जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक सपोर्ट भी इसको मिलना चाहिए, वहाँ से एक बाउंस बैक भी आना चाहिए। अगेन ये मेरा अजम्पशन है। यहाँ पर अगर आज वॉल्यूम देखोगे तो 5.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स भी ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी चल रही है। मार्केट के बेस का 12,800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली करने के तो मौके नहीं हैं, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि 15 से 16 रुपये के लेवल का वेट यहाँ पर करना चाहिए। और अगर आप इनके कुछ डिविडेंड तो हालांकि नहीं पे करेगा, लेकिन अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो अच्छे इंक्रीज हुए हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखोगे तो 2024 में नंबर्स बहुत अच्छे थे, स्पेसिफिकली लास्ट के दो क्वार्टर थे ये, और इसी ने पूरा खेल पलटा है। वरना एक्चुअली में क्या था कि 2020 में तो इनका भारी भरकम लॉस था ही, 21 में प्रॉफिट कमाया था, लेकिन 22 में प्रॉफिट आधा हो गया, 23 में और प्रॉफिट आधा हो गया, लेकिन 24 में पूरा खेल पलटा यहाँ पर। और जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 2 क्वार्टर इनके अच्छे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जो इसका पी रेशियो है वो 11 के करीब का है, सस्ता है, सेक्टर भी 25 का है। कोई भी एनालिस्ट हालांकि अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। फिनेंशियल्स भी अगर हम देखेंगे इस कंपनी के तो जैसे कि मैंने कहा पिछले क्वार्टर अच्छे रहे प्रॉफिट वाइज। अगर आप देखते हो तो इनका जो रेवेन्यू रहा लास्ट क्वार्टर की जब जून के नंबर है तो 1,780 करोड़, जो कि कम है, काफ़ी कम है, क्योंकि इससे पहले 1,800 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था और उससे पहले 2,200 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू पिछले 2 क्वार्टर में कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट देखो तो 350 करोड़ का है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 588 करोड़ था, इससे पहले 172 करोड़ था। और बीच में अगर आप देखो तो नुकसान भी थे इनके, ठीक है, बीच में लॉस भी हुए हैं इनको। लेकिन अगर हम यहाँ पर नज़र करें तो पिछला इनके 4-5 क्वार्टर है वो अच्छे रहे, पिछले 4-5 क्वार्टर इनके अच्छे रहे। हालांकि सितंबर पिछले साल और भी और भी ज़्यादा ख़राब था इनका। अब देखते हैं कि इस बार के सितंबर के नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो काफ़ी ख़राब नंबर थे। इस बार से उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 24% की, जो कि काफ़ी कम है। उनमें से भी 19% का स्टेक तो प्रमोटर का यहाँ पर गिरवी पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखें तो 0.17% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 18.09% पर है। एफआई 7.59% का स्टेक लेकर बैठे हैं और रिटेल और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग यहाँ पर 50.14% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 20.55% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 29.59% पर है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ जेपी पावर को लेकर तो डेफिनेटली कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई। उसकी सिंपल सी वजह यही है कि पिछले 3 क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे आए थे इनके, प्रॉफिटेबल रहे, ये अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने कमाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी अगर आप देखते हो यहाँ पर तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी भी होगी कि आने वाले क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेशन जो है वो इनसे अब बढ़ चुकी है। लेकिन जब बाजार खराब मूड से गुजर रहा हो, ठीक है, तो एक बड़े डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेंगे, खास करके उन कंपनियों में जिसने पिछले कुछ टाइम में कुछ ज़्यादा ही पैसा बनाकर दे दिया है। अभी अगर हम देखें तो ये एक रेंज में ज़रूर फंसा है, 17 और 20 रुपये की रेंज में ये फंसा है। नंबर अगर आप देखो तो अच्छे आए थे, लेकिन फिर भी ये 20 रुपये से ऊपर नहीं जा पाया।
और गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी हमें। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उससे पहले भी जब ये 19 पे था गिरावट आई थी यहाँ पर, अगर आप देखो तो। फिर फ्राइडे को तेज़ी बनी थी यहाँ पर, फिर आज बड़े डिक्लाइन से गुजरा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 15 और 16 के रेंज में एक सपोर्ट यहाँ पर बनना चाहिए। अगेन ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहीं पर बनेगा, बनना चाहिए वहाँ पर। उसके बाद जो एक नेक्स्ट लेवल नज़र आता है वो कहीं ना कहीं 10 रुपये का नज़र आता है। अगेन फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में क्या चीज़ है यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रॉफिटेबल हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। लेकिन हाँ, आने वाले अगले क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेशन अभी इनसे बढ़ चुकी है। आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके नंबर्स और भी अच्छे आने चाहिए। अगर वो आते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक क्वार्टर भी बीच में खराब है तो हालत बद से बदतर हो सकती है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और इतना ही कहूँ कि रिस्की ज़रूर है, लेकिन है तो होल्ड कर सकते हो। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, जिस तरीके का मार्केट कंडीशन है ग्लोबली, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 15-16 के आसपास जा सकता है ये। लेकिन वहाँ पर एक सपोर्ट बनना चाहिए 15 रुपये के आसपास। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।